है फ्रेंड, आपको एग्जाम बोर्ड में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान सब मिलोटी क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्रणाली है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्रणाली है? चलिए, राजनीतिक दल प्रणाली है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 26 दिसंबर 1925 को हुई थी, ठीक है। 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। 4 नंबर आते हैं, भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। 5 नंबर में आते हैं, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती इनमें से सभी है, ठीक है। इनमें से सभी होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दोषी पाया गया और 6 साल के लिए पद से दखल कर दिया गया, ठीक है। 1975 में किया गया था। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए इसमें बेदखल कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर करना चाहिए। 100 मीटर से लगभग बेसी दूर पर करना चाहिए, ठीक है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? काउंट काबूर ने किया था। 10 नंबर आते हैं। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग करता है, वित्त मंत्री करता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में इसमें खनन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से खाद्य मुद्रा का उदाहरण है बैंक ड्रॉप है, ठीक है। खाद्य मुद्रा का उदाहरण बैंक ड्रॉप। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना थी? तो 90 करोड़ थी। 90 करोड़, ठीक है। 15 नंबर, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है? 1 मार्क है, 1 मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मई 1951 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन में गलती दिया है, 1951 याद रखिएगा। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? सभी हो जाएगा। इसमें पेट्रोलियम प्रथम स्थान पर आएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है?
प्रथम कहाँ परमाणु विद्युत गिरी खुला था? तो तारापुर में खुला था। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी यह भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1972 ईस्वी में किया गया था तारापुर में। चलिए आगे आते हैं। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में 5 मेगावाट के क्षमता का एक प्रायोगिक भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है। ठीक है, कुल्लू जिला में मणिकरण है, पार्वती नदी पर है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। बंद हो गया है उर्वरक उद्योग, लेकिन अब सीमेंट का वहाँ SCC जो सीमेंट होता है वहाँ पर वह है, लेकिन उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए उर्वरक सही होगा हम लोग का। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया में पूछ रहा है तो सबसे पुराना जमालपुर है। हाँ, जमालपुर वर्कशॉप है। ठीक है, जमालपुर है। इसका स्थापना 8 फरवरी 1862 में हुई थी, जमालपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है? सिलिकॉन शहर। ठीक है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है? कौन सा शहर? तो बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन शहर कहते हैं। ठीक है, बेंगलुरु शहर को। मंदरा पहाड़ी किस जिले में है? मंदरा पहाड़ी किस जिले में है? मंदरा पहाड़ी वो है जो भागलपुर से देवघर जाने वाली हाईवे पर बांका जिले में बौंसी एशिया का मंदरा पर्वत पड़ता है, जो समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन उसके दौरान मिला था मंदरा पहाड़ी बांका। ठीक है, बांका जिले में है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन? मोतीलाल घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष थे। अच्छा, चलिए 26 नंबर। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठा समाचार पत्र, गलती दिया इसमें, मराठी है होगा। ठीक है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने सिख इतिहास के पटना साहित्य का विशेष महत्व है। सिख के 10वें गुरु का जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी में हुआ था। उनका संपूर्ण बचपन यहीं पर गुजरा, बिहार में। ठीक है, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार खाली बंगाल से नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, पटना के साथ 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से उसी समय 1912 को अलग हुए थे। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे। ठीक है, 1912 को हुए थे। चलिए आगे आते हैं। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ये तो पुर्तगाली है। ठीक है, भारत आने वाला वास्को डिगामा आया था भारत में पहले। 17 मई 1498
98 ईस्वी को भारत ने यूरोपीय शक्ति में महत्वपूर्ण पुर्तगाली कंपनी था, तो इसको पुर्तगाली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में इसका हुआ था। ठीक है, एकीकरण। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तिरंगा नेहरू जी द्वारा किस नदी पर फहराया गया था? तो रावी नदी पर फहराया गया था। ठीक है, रावी नदी पर। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की अर्धरात्रि इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता प्रतीक झंडा फहराया गया था। ठीक है, रावी नदी के तट पर फहराया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्रांतिय नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांति नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांति नेता सूर्य सेन का उपनाम था मास्टर दा। ठीक है, मास्टर दा। 33 नंबर अब आते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का था। ठीक है, बोलेस्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। की राजधानी पूछ रहा है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो फोनोपेन है। ये फोनोपेन लिया है तो ये गलती है, फोनोपेन होगा। फोनोपेन ठीक है, इस तरह होगा, गलती लिख दिया है। चलिए अगला नंबर आते हैं। किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोग हुआ था? किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोग हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। ठीक है, एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेजी ऑफिसर ने अकारण ही, बिना कुछ कारण ही सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग की जान चली गई और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। रॉलेट एक्ट के तहत बहुत खतरनाक था, डायर नामक व्यक्ति था वो। चलिए अगले, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो सब कोई जानता है, राजकुमार शुक्ल के तहत। ठीक है, वहीं कहे थे तो आए थे, साथ ही आए थे दोनों। वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? किस आंदोलन के दौरान मिली थी? किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो बारदोली के। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। चलिए आज 40 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, कल 40 क्वेश्चन करेंगे। एक सेट में 80 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, जिसमें 40 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा। वीडियो लंबा हो गया है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।